ध्यान रहे ये वीडियो टायर 2 कॉलेजेस और टायर 3 कॉलेजेस और उनके लिए है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। अगर उन लोग अगर डेवलपर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है उनके लिए, उनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताया गया है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर इंडिया में आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसके लिए डिग्री की होना ज़रूरी है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप कैसे बन सकते हैं, और अगर डिग्री चाहिए तो कौन कौन से डिग्री चाहिए। तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको एग्जैक्टली सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा कि क्यों और कैसे जो है आप जो है डेवलपर बन सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है आज के डेट में अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में देखा जाए तो। अगर अदर सेक्टर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आज जो है बेरोज़गारी बढ़ गया है। अदर सेक्टर में जो है जॉब बहुत कम देखने को मिलते हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर में जो है बड़े आसानी से आपको जॉब मिल जाता है। आप ऐसा सुने होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं और डिटेल में जानेंगे कि कैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में डिग्री का वैल्यू है। आप मानिए या ना मानिए, बट ये ट्रूथ है कि अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में, जो मोस्ट ऑफ द फेमस कंपनीज़ होते हैं इंडिया में, उसमें आपको काम करने के लिए डिग्री चाहिए। आपको एमसीए का डिग्री चाहिए या फिर आपको इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए, बीटेक का डिग्री चाहिए, ठीक है। तो ये सब डिग्री चाहिए। और यहाँ पर भी जो है एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। 10th और 12 में जो है फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी इंडिया में जो रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं वो मांगते हैं कि 60% से एबव होना चाहिए 10th और 12 में। ये ज़्यादातर कंपनी का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये सारे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से अगर आप आ रहे हैं या फिर ऐसे बोर्ड जहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड हैं या सीबीएसई बोर्ड हैं, वहाँ पे जो है आपको 10th और 12 में ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलते हैं, और लाइक 90%, 95%, 100% तक भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो आपके लिए किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। बट ऐसे लोग जो सेकेंड डिवीज़न आ गया है किसी भी रीजन से, क्योंकि कई सारे जो स्टेट बोर्ड होते हैं यहाँ पे इंडिया में, वो फुल मार्क्स नहीं देते हैं। मीन्स गवर्नमेंट टीचर का कुछ जगह पे ऐसा मेंटालिटी हो जाता है कि अगर 5 मार्क्स है तो अगर सही भी है तो 5 नहीं देंगे, 4 या 3 देंगे। तो इस केस में क्या हो जाता है कि वो फर्स्ट डिवीज़न स्कोर कर पाना बहुत ही टफ हो जाता है, और वो जो है कंपैरेटिवली जो है वो कम मार्क्स जो है वो ला पाते हैं, और कम मार्क्स लाने की वजह से यहाँ पे उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप ऐसे बंदे अगर बीटेक में जाते हैं, या फिर आप अगर सोच रहे हैं आपका किसी भी तरह से सेकेंड डिवीज़न आ गया है 10th या 12 किसी में भी, और अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बहुत कम कंपनी होंगे जो मास रिक्रूटमेंट के लिए आपको जो है एलिजिबल मानेंगे और वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। तो और कई सारे कंपनी जो है उनका रिक्वायरमेंट होता है कि 10th 12 में 60%, उसके साथ बीटेक में किसी भी तरह का बैक पेपर नहीं होना चाहिए, और तो इस टाइप के जनरली रिक्वायरमेंट होते हैं। कई कंपनी अलाउ करते हैं, कई कंपनी नहीं करते हैं। और ये मैं जो बोला कि एक्चुअल में अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है जॉब के लिए रेडी हो गए। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी जो आपको हायर करेगा, वो कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, और ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आप जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, या फिर अगर बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव, और जो भी रोल प्रोवाइड करेंगे आप बन सकते हैं वहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एक तरह से बोल सकते हैं कि रिजेक्शन प्रोसेस है। वहाँ पे आपको जो है ऐसा बोला जाता है कि आप प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिलेक्ट होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस। बट मेरा ऐसा मानना है कि इट इज़ ए रिजेक्शन प्रोसेस, जिसमें कई सारे लोगों को कुछ क्राइटेरिया के आधार पर रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी को जॉब दे दिया जाए, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और अगर सभी को अगर जॉब अगर दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि किसी भी बंदे को अगर वो ट्रेनिंग थोड़ा सा भी अक्ल अगर है, तो अगर उनको अगर थोड़ा ट्रेनिंग अगर दे दिया जाएगा, थोड़ा स्किल जो है उनको डेवलप हो जाएगा उनके अंदर, तो डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर किसी भी सेक्टर में थोड़ा ट्रेनिंग पाने के बाद वो कैपेबल हो जाते हैं काम करने के लिए, वो रेडी हो जाते हैं। बट क्या है कि सभी को तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, तो कुछ ही लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो डेफिनेटली इस टाइप का क्राइटेरिया जो है सेट करते हैं कंपनी, ताकि कुछ लोगों को रिजेक्ट कर सकें।
और कुछ लोग जो है यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होने के बाद जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और ट्रेनिंग में भी होता है कि अगर ट्रेनिंग में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको मे भी जॉब से निकाल देंगे, ऐसा भी देखने को मिलता है। बट जनरली जो है वो सीख ही जाते हैं और सीख जाने के बाद आराम से सॉफ्टवेयर डेवलपर, जनरली आईटी कंपनी जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं। अगर आप बीटेक केवल किए हैं और एमसीए किए हैं तो आप कैपेबल नहीं है सॉफ्टवेयर जॉब करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो स्टिल जो है डेवलपमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी करते होंगे, बीटेक में भी करते होंगे, जब पढ़ाई कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में भी कर रहे होंगे, तो ये एक्सेप्शनल है। बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि बीटेक करने के बाद जो वहाँ पर आप सीखते हैं वो जो है केवल आप एट द एंड जो है आपको एक डिग्री ही मिलता है। उसके बाद जो है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल होता है और बहुत कम ही प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल होता भी है तो वो केवल मार्क्स एक ही जो है फिगर आता है, मार्क्स को जो है अचीव करना, मीन्स मार्क्स को प्राप्त करना, और ज़्यादा उसको मीन्स ऐसा नहीं होता है कि आप उससे जॉब कर सकते हैं मीन्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बीटेक में अगर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर 60% से अगर कम मार्क्स है तब भी कोई बात नहीं है, वहाँ पे कम अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी ब्रांच में आप कीजिए, किसी भी ब्रांच से अगर बीटेक करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं किसी भी ब्रांच से। क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी ब्रांच से कर रहे हैं तो अपने ब्रांच के अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जॉब जो है उसी सेक्टर में है। तो सबसे पहले आप अगर 60% से एबव है तो ज़्यादा कंपनी के लिए एलिजिबल है। उस केस में आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन और जो है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा, ये मस्ट है। उसके अलावा अगर आपका अलग ब्रांच है लाइक मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन सारे लोगों को भी ये रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि वो भी जो है इसी सेक्टर में बाद में जा सकते हैं, ज़्यादा संभावना रहता है क्योंकि इसमें जॉब की संख्या ज़्यादा है। तो डेफिनेटली आप जो है फिर भी आपको ये करना पड़ेगा, ये मस्ट है। ये मैटर नहीं करता है कि किस आप ब्रांच से हैं। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 3 चीज़ जो मैं बताया कि एप्टीट्यूड रीजनिंग और कोडिंग और कम्युनिकेशन, ये शुरू से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए ये प्रिपरेशन, क्योंकि एट द एंड आपको अगर जॉब अगर कोई अगर देगा तो यही चीज़ें हैं जो आपको जॉब दिला पाएगा, नहीं तो कोई जो है जॉब नहीं दिला पाएगा। ये सारे समस्या हैं। और जिसको जो है 50% से 60% से कम मार्क्स हैं और 50% से ज़्यादा मार्क्स है तो भी कुछ कंपनी अलाउ करते हैं 55% से अबव वाले को, लेकिन 55 से बिलो वाले बहुत कम कंपनी है जो अलाउ करेंगे। तो इस केस में जो है आपके पास जो है बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा किसी अच्छे रिप्यूटेड जो है कंपनी में जाने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास रास्ता ही बंद हो गया, स्टिल जो है आप जो है छोटे कंपनी में जा सकते हैं, वहाँ पे स्किल डेवलप करके बड़े कंपनी में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये हो गया। तो ये 3 चीज़ जो है मस्ट है और आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एमसीए या बीटेक इस टाइप का डिग्री होना चाहिए अगर आप इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर बनना चाहते हैं तो, और रिप्यूटेड कंपनी में काम करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ बहुत सारे छोटे कंपनी भी हैं, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो है कौन से ब्रांच से आए हैं, क्या आपका क्वालिफ़िकेशन है, मीन्स कौन सा डिग्री है आपके पास, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। उनको केवल उनका काम हो जाना चाहिए, बस दैट्स इट। तो इस केस में जो है आपको जो है अगर आपके पास इस टाइप का डिग्री नहीं है तो स्टिल आप छोटे 2 चीज़ कर सकते हैं। अगर आप छोटे कंपनी में जा सकते हैं, जैसा कि उनको ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो डेफिनेटली आपको खुद से सीखना पड़ेगा और ट्रेनिंग जो है कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगा, और वो जो है बड़े आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि कोडिंग ऐसा है कि सपोज दैट अगर आप फोटोशॉप के बारे में बात करेंगे तो फोटोशॉप कैसे आप यूज करते हैं, या फिर वर्ड आप मान लीजिए या फिर एक्सेल मान लीजिए, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि ये ऑप्शन से ये होता है, ये ऑप्शन से ये होता है। उसी टाइप से कोडिंग के लैंग्वेज में इसको सिंटैक्स बोलते हैं, इस सिंटैक्स से ये अचीव करेंगे, इस सिंटैक्स से ये होगा, और थोड़ा बहुत आपको अपना माइंड और क्रिएटिविटी दिखाना होता है, और उससे आप जो है किसी भी तरह का जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा टफ नहीं है और बड़े आसानी से किया जा सकता है, और ये चीज़ जो है कोई भी कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है।
बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट जगना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो अगेन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इस चीज़ों में कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो सम विषम, इट मीन्स इवन ऑड हो गया, या फिर अगर आप बात करें स्टार प्रिंट करना, तो फॉर लूप वगैरह चलाकर आप जो है उस टाइप के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का तैयारी करते हैं, तो एल्गोरिथम वगैरह ये सब का भी तैयारी करते हैं। मे बी अगर आपको बट एज अ जनरल मैं बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वेब एप्लीकेशन बनाइए जिसमें जो है ऐसा विजुअल इफेक्ट रहता है कि आपको लगेगा कि कुछ बन रहा है, आप कोड कर रहे हैं, कुछ बन रहा है, कुछ तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट कुछ बन रहा है, तब जाकर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और बहुत सारे लोगों का, मेरा भी ऐसा ही इंटरेस्ट जो है डेवलप हुआ था कि कुछ मैं बनते हुए देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्या मतलब कितना बेहतरीन मैं काम कर रहा हूँ, ये कुछ ये बन रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और डेफिनेटली इंटरेस्ट जनरेट होगा और आप कोडिंग बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, या फिर अगर ये सारे डिग्री नहीं है तो भी आप कोडिंग बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो क्योंकि अच्छे कंपनी में आपका जो है बड़े आसानी से जा सकते हैं, तो वहाँ पे एप्टीट्यूड रीजनिंग और एप्टीट्यूड रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, और मैं बता रहा था कोडिंग, जो ये सभी के लिए कॉमन है, वहाँ पे जो है आप ये करेंगे एमसीए और बीटेक वाले। बट जिनके पास डिग्री नहीं है वो केवल इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो कैसे जो है, क्योंकि उनको फिर मास रिक्रूटमेंट वाले कंपनी से लेना देना नहीं है, वो छोटे कंपनी में जा सकते हैं स्टिल। तो उसके बाद जो है आपको अगर आपके पास ये स्किल हो गया तो अगर कोडिंग में इंटरेस्ट आ गया तो डेफिनेटली कई सारे फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी और टेक्नोलॉजी हैं वो आप सीख सकते हैं। फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, डेटाबेस, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, बड़े आसानी से सीखा जा सकता है। तो उसको करने के बाद आप किसी छोटे कंपनी में जाइए और कुछ समय तक काम कीजिए, अराउंड 2 और 3 और मे बी 5 ईयर, और उसके बाद जो है बड़े कंपनी में भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर का जो है सॉफ्टवेयर का जानकारी हो गया, तो आप खुद का जो है कंपनी भी खोल सकते हैं, उसमें जो है डेवलपर को भी हायर कर सकते हैं, या फिर आपके लिए भी स्कोप है, छोटे कंपनी में आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। बड़े कंपनी में उसके बाद भी मे बी डिग्री मांगता है, बट कई सारे कंपनी हैं जो डिग्री नहीं मांगते हैं, और कई सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन सा डिग्री है, बट वो थोड़ा हाई लेवल हो गया। उतना कोडिंग करने के लिए डेफिनेटली अगर आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। बहुत बड़े बड़े जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनको भी डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके पास कौन सा डिग्री है, बट उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि आपके पास राइट स्किल है कि नहीं, और वो स्किल, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड मीन्स आप इंटेलिजेंट है कि नहीं, आप किस स्तर तक सोचते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, एनालिटिकल स्किल क्या है, तो ये सब स्किल जो है वहाँ पे काम आएगा। कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह काम आएगा, और इससे डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप उस लेवल के बंदे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, बट अगर उस लेवल में चले जाते हैं तो डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वहाँ पे आप बड़े आसानी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और बड़े उच्च कोटि के और बड़े बहुत ही अच्छे कंपनी में, आप रिप्यूटेड कंपनी में जा सकते हैं। बट अगर आपके पास उतना नहीं कर सकते, क्योंकि में भी कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर आप जो है केवल नॉर्मल जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है वो जो है ज़्यादा टफ नहीं है, वो बहुत ही इजी है। और मैं इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो बड़े आसानी से आप जो है उसको सीख सकते हैं, वो कोई बड़ा बिग डील है ही नहीं। तो छोटे कंपनी में जाकर और धीरे धीरे बड़े कंपनी में भी जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं हो सकता है। तो ये हो गया जिनके पास डिग्री नहीं है, और जिनके पास डिग्री है उनको जो है एप्टीट्यूड, रीजनिंग और थोड़ा बहुत भी अगर कोडिंग का नॉलेज अगर है, और स्टिल में बोलूँगा कि अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए जिससे उनको पता चले कुछ बन रहा है, और उसके बाद उनको इंटरेस्ट आता है, और वो इंटरेस्ट उनको जो है कामयाब बनाने में मदद करता है। तो डेफिनेटली ये सब आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और इंटरेस्ट आएगा तो आप कोडिंग भी कर सकते हैं, अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, और रियल टाइम में जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते दौरान जो भी क्रिटिकल थिंकिंग होता है और जो भी लॉजिक्स बिल्ड करने होते हैं बड़े आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा। तो आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर जॉब अगर दिलाएगा तो यही सब स्किल्स हैं जो आपको जॉब दिलाएगा, और डेफिनेटली आप अगर कंपनी अगर आएगा रिक्रूटमेंट के लिए तो बड़े आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया।
60% से एबव वाले के लिए अगर 55 से अगर 60% है तो आपको 1 या 2 चांस मिलेगा, और 1 या 2 चांस में ही आप क्रैक कर लेंगे। अगर आपके पास पहले से प्रिपरेशन रहेगा तो 1 चांस इनफ है, एक ही चांस में आप क्रैक हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आप प्लेस हो सकते हैं। अगर उससे भी कम अगर है तो आपके पास उसके बाद कई सारे रास्ते हैं, लाइक आप गेट कर सकते हैं। अगर आपका CS ब्रांच नहीं है, मान लीजिए कि आपका कोर ब्रांच है, तो मतलब कोडिंग का भी नॉलेज है, कोर ब्रांच भी है, तो कोर ब्रांच में भी स्कोप देख सकते हैं वहाँ पे कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि गेट आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आपको लगता है कि ये कंपटीशन आप जो है उसको क्रैक कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपको गेट की तरफ मूव करना चाहिए, वो आपको जॉब दिलाएगा। ये ऑप्शन हो गया, उससे आपको कोर कंपनी में कई सारे जॉब ऑफर मिल सकते हैं। और दूसरा चीज़ हो गया कि जो है सॉफ्टवेयर तो है ही आपके पास, सॉफ्टवेयर का स्किल तो कंपलसरी है। उसके बाद तीसरा चीज़ जो हो गया वो है गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट का भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो गया है, और एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरली एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मीन्स मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत जो 12th तक का मैथमेटिक्स होता है, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो गवर्नमेंट का जॉब के लिए भी आधा प्रिपरेशन यहाँ पे हो गया है। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट के लिए भी जा सकते हैं। बट अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ गया, तो फिर आपको लगता है कि मुझे कोडिंग ही करना चाहिए, तो फिर अगेन नो इशू, आप जो है थोड़ा मीडियम लेवल कंपनी में जा सकते हैं। स्मॉल नहीं बोलूँगा, आप मीडियम लेवल कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपका 12 में कितना मार्क्स है, बट डिग्री मैटर करता है वहाँ पर भी। तो डेफिनेटली वहाँ पे आप क्रैक आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपके पास खुद नॉलेज है थोड़ा बहुत, और वहाँ पे क्रैक करके आप 2 साल काम करेंगे, 3 साल, और फिर वहाँ पे क्योंकि आपके पास बीटेक डिग्री है, तो 3 साल 4 साल के बाद क्या होता है कि कई सारे MNCs जो आपको रिजेक्ट कर रहे थे उस समय मास रिक्रूटमेंट के दौरान, उस समय जो है 3 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद जो है ऐसा नौबत देखने को नहीं आएगा जनरली। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर देता हूं। अगर आप बीटेक में पढ़ रहे हैं या MCA में पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास 10th और 12 में 60% से एबव है, तो बड़े आसानी से MNCs में जा सकते हैं। और चूँकि आपके पास जो है एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा है, और कोडिंग स्किल आपके पास है, और कम्युनिकेशन स्किल है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कई सारे कंपनी में टायर 2 के कॉलेजेस जो हैं उसमें कई सारे जो है कंपनी देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया। अगर आपके पास 55 to 60% के बीच में अगर परसेंटेज है, अगर 10th और 12 और बीटेक में या फिर MCA में, तो इस केस में भी आपको जो है प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। बहुत कम कंपनी आपको रिक्रूटमेंट के लिए बैठाएंगे, तो उसमें आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास शुरू से प्रिपेयर किए हैं, ये सारे स्किल्स हैं जो मैंने बताया, जो कॉमन होना चाहिए सभी के केस में, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहता है, और बड़े आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपका जो है 55% से भी कम है, तो बहुत कम कंपनी देखने को मिलेंगे, या फिर मीडियम लेवल की कंपनी देखने को मिलेंगे। आपको ऑफ कैंपस से जो है जॉब लेना पड़ेगा, और ऑफ कैंपस में मीडियम लेवल कंपनी में आप बड़े आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम लेवल कंपनी में एक्चुअल में जो है उनका रिक्वायरमेंट कुछ अलग होता है। उनको केवल डिग्री से मतलब होता है, उसमें परसेंटेज से मतलब नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है। तो वहाँ पर आप जो है जॉब आसानी से ले सकते हैं ऑफ कैंपस के थ्रू। और ऐसे लोग जो टायर 3 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में है, वो जो है डेफिनेटली उनको भी जॉब मिल सकता है, बट अगेन वहाँ पे उनको ऑफ कैंपस से जॉब मिलेगा, और वो मिडिल लेवल के जो कंपनीज होते हैं, और मीडियम इंटरप्राइज लेवल कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी, वहाँ पे जॉब मिलेगा। और ऐसे लोग जो मीडियम लेवल और स्मॉल कंपनी में काम कर रहे हैं, वो उनको 3 साल कम से कम करने की ज़रूरत है। 3 साल जो है वो मेहनत करके वो अगर किसी भी स्किल अगर सीख जाते हैं, सपोज दैट फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया, अगर आप स्किल सीख जाते हैं तो फिर अगेन वो MNCs पे जा सकते हैं, MNCs की ओर मूव कर सकते हैं। और MNCs में जाने के बाद जो है वहाँ पे उनका जो भी डेजिग्नेशन हो, मीन्स जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, वहाँ पे जाने के बाद मे बी AI का तैयारी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब का वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वहाँ से मूव कर सकते हैं। तो एटलीस्ट जो है रिप्यूटेड कंपनी में आपको जाना पड़ेगा, जिसका आपको वैल्यू रहेगा। मीन्स अगर मार्केट में अगर आप एटलीस्ट MNC भी अगर बोलिएगा तो वैल्यू रहता है। अगर उससे नीचे अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वो जो है प्रतिष्ठा देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको एटलीस्ट MNCs में जाना चाहिए।
अगर आप छोटे स्मॉल कंपनी में है, अगर ज़्यादा आपको सैलरी पैकेज मिल रहा है और ज़्यादा पोस्ट बढ़िया मिल रहा है तो डेफिनेटली, और सीखने का स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एमएनसी में ही जाना चाहिए, बट अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके पास एमएनसीज का एक टैग लगता है, तो जो मीडियम लेवल की कंपनी है और जो स्मॉल लेवल की कंपनी है उसमें आपका प्रतिष्ठा थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये बात हुआ जो अगर आप जो है टायर 3 कॉलेजेस में है जहाँ पे प्लेसमेंट ही नहीं होता है या फिर बहुत कम प्लेसमेंट देखने को मिलता है, अगर एमएनसीज आते भी हैं तो बहुत कम लोगों को देखने को लेकर जाते हैं। सपोज है टायर 2 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाएंगे तो वो जो है बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करके लेकर जाते हैं, बट अगेन टायर 3 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आइदर बहुत कम लोगों को लेकर जाते हैं या फिर नहीं भी लेकर जाते हैं। तो इस केसेस में आपको जो है अगेन आपको जो है ऑफ कैंपस के थ्रू मीडियम लेवल कंपनी में जाना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, और उनके लिए भी जिनका जो है 55% से कम है जो है 12 में मार्क्स, उनके लिए भी वहाँ पे आपको स्मॉल और मीडियम लेवल कंपनी में जाएंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर एमएनसी में मूव कर सकते हैं, या फिर छोटे और मीडियम लेवल की कंपनी में भी अगर अच्छा स्कोप है, सैलरी अच्छा मिल रहा है, उनको सीखने को ज़्यादा मिल रहा है और उनके पास इनफ टाइम है, और जो अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में सब लोग चाहते हैं मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या फिर कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए वो प्रिपरेशन कर सके, ऐसा स्कोप है। अगर ऐसा मेंटालिटी लेकर अब वो लोग चल रहे हैं, अगर डेफिनेटली वहाँ पे अगर वो कर पाते हैं तो वहाँ पे रुक सकते हैं, अदरवाइज एमएनसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि एमएनसीज में जाएंगे थोड़ा प्रतिष्ठा ज़्यादा होगा ये मीडियम और स्मॉल लेवल कंपनी में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देकर जो है आपकी समस्या का समाधान करूँगा, या फिर उसके ऊपर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।